नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट इस बार 10th क्लास का एग्जाम दिए हैं और वो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है तो चाहे तो स्कूटनी का या रीचेक का फॉर्म भर कर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का वो प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ है, आंसर उसने लिखा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर था 1 का मार्क्स था 2 नंबर। ठीक है, सर आए देखे, हाँ सही बच्चा लिखा है। कोई टीचर जब एग्जाम का कॉपी चेक किया तो बच्चा सही लिखा है। ठीक है, उसने दे दिया 1 नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर होगी, चाहे कितना भी सही नंबर पूरा आंसर आपने अच्छा से लिखा है, सही का सही लिखा है, फिर भी कोई टीचर के द्वारा 1 नंबर ही मिला है। ठीक है, वो 2 नंबर का था लेकिन कोई टीचर उसको 1 नंबर दे तो 1 ही नंबर मिलेगा उसको। ठीक है, अब उसको रीचेक कराइएगा तो ये सही लिखे हैं आप तो 2 नंबर इनमें नहीं होगा, क्योंकि टीचर के द्वारा 1 ही नंबर दिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, ठीक है, कोई स्टूडेंट लिखा है आंसर में एकदम सही। ठीक है, उसको जो टीचर है वो 2 नंबर दिए हैं, तो जब रीचेक कॉपी कराइएगा तो 2 नंबर को ही काउंट किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप ये गलत लिख दिए हैं, आंसर में गलत लिखे हैं, कॉपी चेक किया जा रहा है तो ये आंसर गलत लिखा गया है, तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर लिखा है तो ये गलत है तो काट दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर उसको 2 नंबर दे दिए हैं, चाहे सही हो या गलत हो, बस इस नंबर को काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप गलत लिखा है तो उसको 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉपी जांच करने के लिए उनके पास वक्त है कि नहीं वो समझेंगे। ठीक है, तो 0 नहीं हो, क्योंकि इस नंबर को काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। अब कोई प्रश्न ये दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का मार्क्स था 5 नंबर का। सर कोई टीचर कॉपी इसको जांच किए हैं कॉपी का, तो वो सब सही लिखा है और उसको टीचर के द्वारा प्राप्त किया हुआ कि 4 नंबर मिला है। ठीक है, अब ये गलत भी लिखा रहेगा या सही भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको ना देख के इस नंबर को देखा जाएगा कि काउंट किया जाएगा कि कितना नंबर मिला है। अब अगर आप सही लिखे हैं गलत लिखे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ नंबर काउंट किया जाएगा कि आपने कितना, किसी टीचर के द्वारा कितना नंबर मिला गया है। ठीक है, तो इसको काउंट होगा दोबारा से, इसको नहीं काउंट होगा। रीचेक कराइएगा तो कॉपी 1 बाय 1 करके जांच नहीं करेगा दूसरा टीचर, क्योंकि वो किसी और टीचर के द्वारा जांच कर दिया गया है उस कॉपी को। तो अब कोई टीचर बैठ के फिर से उसको देखेगा कि सही है कि गलत है उस तरह से, तो उसका बहुत टाइम ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप सही लिखे हैं गलत लिखे हैं इससे उसको मतलब नहीं, नंबर को काउंट किया जाएगा कि किसी टीचर के द्वारा कितना नंबर मिला है उसको। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न था 5 मार्क्स था 5 नंबर का। कोई टीचर आया, उसको कॉपी को जांच किया है, जो कि उसको दिया है 3 नंबर, स्टूडेंट को कॉपी में दिया है 3 नंबर। तो ये कितना भी सही लिखा हुआ पूरा का पूरा A to Z सही रहेगा, तब भी कोई टीचर क्या करेगा, इसको 5 नंबर नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि जब शुरू में कॉपी जांच हुआ था तो 3 नंबर मिला था। ठीक है, अगर आप सही भी लिखे होंगे तो ये 5 नहीं होगा, ये 3 नंबर को ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप कॉपी फिर से जांच कराए हैं तो आपका 5 नंबर हो जाएगा, इस नंबर को काउंट किया जाएगा और इसी से आपका फिर से रिजल्ट में जो मार्क्स है वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या कि ये 3 नंबर दिया है और काउंट करते समय 1 काउंट कर लिए, फिर इसको छोड़ दिया गया है, तो अगर छूट गया होगा तो फिर से नंबर को काउंट किया जाएगा। तो 7 1 और 3 हो गया, 3 1 और 2 3 और 3 और 4 7 7 3 10 नंबर का है, तो काउंट करते समय हो सकता है कि 9 आ जाए। अगर कोई काउंट किया है तो 10 नंबर आया है, तो इसको मान लीजिए छोड़ दिए तो 7 ही नंबर मिल गया। तो अगर छूट गया है काउंट करते समय तो दोबारा से कॉपी जांच होगा, तो जिस नंबर को काउंट किया जाएगा तो 10 हो जाएगा, नहीं तो जो कॉपी नंबर छूटा हुआ रहेगा तो बढ़ जाएगा, अगर नंबर बढ़ा हुआ रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, रीचेक कराने से यही फायदा होता है, यह